का डर में जनता का दम। सर मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि किसकी गारंटी में मैं दम मानूं। ये लोग तो अपनी गारंटी ढंग से बता ही नहीं रहे, सब सत्तारूढ़ दल को केवल कोस रहे हैं। तो अब कोसने वाली गारंटी, फिर उसे ध्यान तो कोसने वाले के ऊपर चला जाएगा कि सब एक ही की बुराई कर रहे हैं। तो देखें उसमें कुछ दम है या ये अपनी बातें कर रहे हैं। हाँ। मेरा मानना है कि जब हम देखें कांग्रेस की गारंटी की जब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, यानी भारत के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री क्यों कहें, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ 4 जातियां बताई थी और कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आई है 5। वो 4 जातियों की याद आ गई मुझे, उसी में एक जाति और जोड़ दी, एक व्यवस्था। तो भारतीय जनता पार्टी के जो 4 जातियां थी उसी में उसका अपग्रेडेड वर्जन मुझे लग रहा है। थोड़ा सा नया लेके आते तो मजा आती है हमें। और दूसरी बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया तो संविधान में एक प्रस्तावना रखी, प्रस्तावना में एक न्याय रखा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय ये नहीं कर पाए, 50 साल सत्ता में रहे, नहीं किया इन्होंने। उसके बाद ये बात कहते हैं कि 50% के ऊपर आरक्षण लगाएंगे। कर्नाटका में पिछली सिद्धारमैया सरकार ने सर्वेक्षण करवाया था जातीय, उस बार भी ओपन नहीं कर पाए थे और इस बार भी इतने दिन से हैं, नाने कितनी कमेटियां उसको बना रहे हैं, लेकिन वो सर्वेक्षण ओपन नहीं कर रहे। जो पार्टी कर्नाटका में पुरानी सरकार का सर्वेक्षण वापस ओपन नहीं कर सकती है, वहां डीके शिव कुमार लड़ गए। अच्छा, जनता घोषणा पत्र के आधार पर वोट देती है क्या? बिल्कुल देती है, लेकिन घोषणा पत्र में भरोसा हो। 2019 का भी घोषणा पत्र मुझे कांग्रेस का याद है, उन्होंने कहा था किसानों को कुछ 75,000 देंगे, कितना देंगे, लेकिन वो 6,000 पे जनता भरोसा कर गई, 75 बोले हम नहीं लेंगे। भाई अब आप ये समझो, जब हवाई बातें करेंगे, जनता भरोसा नहीं करती है और कम से कम 10 साल से तो नहीं कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी को कम से कम ऐसी बात करे जो फीस में लगे। 1 लाख रुपए महीने महिलाओं को देंगे, गरीब महिलाओं को। आपको पता है आपका बजट ही नहीं है इतना देने का। अब कांग्रेस पार्टी मान रही कि शायद, मैं शायद कह रहा हूं क्योंकि तुरंत मुझे भारतीय जनता पार्टी का ये प्रवक्ता कह देंगे, हाँ। कांग्रेस पार्टी मांग रही है सत्ता में तो आना नहीं है, तो बड़े बड़े बातें कर दो, तो पूरे होंगे तो ठीक है और नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए अभी इन्होंने कर्नाटका में कहा था, मुझे नहीं लगता कि कर्नाटका के वादे पूरे कर पाए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। और ओल्ड पेंशन स्कीम को तो ऐसा बिल्कुल एक गोल कर गए कि जबकि प्रमुख मुद्दों में था इनके, ओपीएस गायब मार गए। अग्निवीर योजना को इन्होंने बनाए रखा। अग्निवीर योजना देश के लोगों को नहीं समझ में आती, मुझे भी नहीं आती समझ में, क्योंकि जब कोई बंदा जाता है नवयुवक सेना में, वो लंबे समय के लिए सोचता है कि हम देश के लिए सेवा करने जाएंगे। अब देश की सेवा भी अगर 4 ईयर एग्रीमेंट पे हो जाए तो थोड़ा सा नॉन एक्सेप्टेड रहता है। आज तक मुझे अग्निवीर योजना कम समझ में आई। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन ठीक है चावला जी, अगर आपकी हिम्मती हो तो सुनिएगा। पहली बात तो आलोक जी, आपका ज्ञानवर्धन में थोड़ा सा कर देता हूँ कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस सब लोग मेरा ज्ञानवर्धन करते तो आप मुझे भाई इंडिया में बुलाती क्यों? पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता है। तिलक जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए बैलेंस करके रखते हैं कि आम आदमी इंडिया गठबंधन के दो लोग हैं, वो बराबर रखते हैं सब, इसलिए कोई उसे बुरा मत मानिए। तिलक जी बहुत आप अपना बताया करिए, मेरा ज्ञानवर्धन मत करिए सर। त्रिपाठी जी, जो सवाल आपसे होगा आपसे करूंगा, वो बीजेपी से नहीं करूंगा, है ना? और जो बीजेपी से सवाल करना है वो बीजेपी से करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सवालों से नहीं भागता। या सवाल गलत है तो बताइए सवाल गलत है। नहीं सर, मोदी थोड़ी ना है कि प्रश्न 10 साल में एक बार मुद्दे पर आइए। उन्होंने कहा 72,000 पिछली बार कहा था तो जनता ने वोट नहीं किया। नहीं सर, वो सर जो है पहले संदीप भाई जी सर के आलोक जी चाह रहे हैं कि जवाब ना आए। सर अभी इन्होंने कहा कि 72,000 पर विश्वास नहीं किया और जो है 6,000 पर विश्वास कर लिया। साहब आपका ज्ञानवर्धन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यही नहीं पता कि 2019 के पहले से 6,000 रुपए चुनाव के समय लोगों के समय घूस जैसे दिया जाता है, उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी ने बांटा था। आपको याद नहीं होगा, क्या करिएगा, चंदा मिलता है तो अब सुनिए ना, सुनिए मैं बता रहा हूँ। बताइए, इस समय देश के जो हमारे गुजराती पंडे महाराज, फराज झुट्ठे महाराज हैं, पुलवामा के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। पुलवामा की जांच आज तक हुई, क्या हुआ उसमें? कुछ निकल कर आया? बीजेपी को समझ में आता है तो सुनिए ना, समझ में ये नहीं आता कि 2019 का चुनाव
मुद्दे पे हुआ था, ये आपको नहीं याद है? अरे तो आप 4 साल में किस मुद्दे पे चुनाव लड़ते रहे? बांग्ला के पराये में चुनाव लड़े थे कि नहीं उस मुद्दे पर भाई? कैसी बात करते हैं आप? अरे आप भाजपा की बैटिंग फुल करिएगा, उसके बाद नाराज भी होइएगा। अरे हम बिल्कुल पैरों में गिरे पड़े रहेंगे। भाजपा को तुमको क्या दिक्कत है? सही बात करो तो तुमको बुरा लगने लगता है तुरंत। कांग्रेस पार्टी अपना जो है चम्मचों से घिरी हुई है, दूसरों को भी चम्मच समझती है। चंदा देती है तो चंदा मिलेगा। आप चम्मचों से घिरे पड़े हैं, मुझे चम्मच मत गिरिए। चंदा दो, काम लो। आप डिस्टर्ब करके भाजपा को बचा रहे हैं। तो सर हम डिस्टर्ब करके नहीं बचा रहे हैं, आप मुझ पे हमला करना बंद करिए। मेरे हमला करने से आप चुनाव जीत सकते हो तो मुझ पे हमला कर दो भैया। बिल्कुल, नकल्लों से सावधान। आजकल जो है भाजपा से दिक्कत नहीं है, नकल्लों से है। सुनिए, अरे आजकल तो कांग्रेस से बड़ी दिक्कत है। कितने लेके आएंगे लोकसभा में? ये देखिए भाजपा का। अभी भी कहूंगा तो फिर एकदम मतलब एजेंटे वाली बात अरे करेंगे। भाई ठीक है, आप मुझे एजेंट कह दीजिए, बटलर कह दीजिए, चम्मच कह दीजिए, क्या कहना कह दीजिए भाई। कांग्रेस पार्टी वाले आज एक प्रवक्ता मुझे जेल भेज रहे थे, आप भी जेल भेज दीजिए मुझे। इतनी शांति से सुन रहे हैं आप, उछल रहे हैं जैसे मेढक। आलोक जी एक मिनट, आलोक जी प्लीज एक मिनट, संदीप त्रिपाठी प्लीज अपनी बात पूरी करिए, फिर दुबे जी पूरा वक्त आपको, जल्दी से पूरा प्लीज। टाइम तो खा जा रहे हैं, कहाँ से बोलूं सर? त्रिपाठी जी प्लीज अब बोलिए आप, सबका ऑडियो नहीं चलेगा, सिर्फ त्रिपाठी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी। बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सर, मैं जवाब दूंगा अगर हाँ। आपसे अनुमति हो तो। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी सर नहीं कर पाते, हम तो कर ही लेते हैं। प्लीज सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे वादों पर दिक्कत है तो वो ये दिक्कत खड़ी करें। लेकिन आप ये कह देना कि ये झूठ का पुलिंदा है, ये है वो, भाई आपने वादा किया, आप नहीं पूरा कर पाए। हम अगर पंडित जी की असली दुकान ये कह रहे हैं हमारी है त्रिपाठी जी, फिर दुबे जी ने कहा नहीं असली वाली हमारी है, वो कह रहे हैं कि नहीं ये दोनों मामला गड़बड़ है, असली वाले हम हैं। तो अब कैसे पता चलेगा असली वाला कौन है? नहीं, असली वाले तो अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने मुफ्तखोरी नॉर्थ इंडिया में दोबारा शुरू कर दी, तो असली तो अरविंद केजरीवाल ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। मुफ्त में देने की जो कल्चर है, आपको अभी मन नहीं भरा है, अच्छी जिंदगी जी गरीब आदमी की लुगाई है जो चाहता वही डांट लेता है। अरविंद केजरीवाल क्या है वो ऐसा तो करो, गरीब आदमी को पेट में लात मार रहे हो। अरविंद केजरीवाल का मॉडल आप नहीं समझ सकते हैं। आप समझे जिनके करो, पेट भरे हुए हैं वो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल। अरविंद भाई का मॉडल, अरविंद भाई का मॉडल तो जेल जाने का है। करेंगे ऐसी सरकार तो मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल समझना है तो गरीब आदमी को आ गया सर, अब जिसके आपका मॉडल आ गया सर हमारे समझ में। आपका मॉडल है कि मुख्यमंत्री जेल जाने के लिए समझ में आएगी जो भ्रष्टाचार करती है, मेरी समझ में आ गया। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी नहीं में भर मेरी लेती है। समझ में आ गया है आपका मॉडल। अरविंद केजरीवाल थोड़ी समझ में आएगी, आपको नहीं देता समझ में आती है। बिल्कुल जो समझ में बड़े आता बड़े है। मंत्री, बड़े बड़े इनके सांसद ये हजारों यूनिट बिजली फ्री लेते हैं, यात्राएं फ्री लेते हैं, ये मुफ्तखोरी नहीं है। गरीब आदमी ये को बोल मुफ्तखोरी देते हैं। नहीं एक मिनट, आलोक जी अपनी बात रखेंगे प्लीज। आलोक जी जल्दी से। मेरा कहना यह है कि अरविंद मॉडल ये है कि एक बोतल के साथ एक बोतल दारू फ्री। अरविंद मॉडल ये है कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा। अरविंद मॉडल ये है कि उसकी आधी कैबिनेट जेल में रहेगी। अरविंद मॉडल ये है कि नई बसें डीटीसी की नहीं आ पाएंगी। अरविंद मॉडल ये है कि वहाँ दिल्ली की अच्छी रोडें न बन पाएंगी फ्री बीस देने के चक्कर में। और क्योंकि आपके घर में बैठ के कहने से कुछ नहीं होता है। दिल्ली में निकलिए, दिल्ली के लोगों से जाने बता देंगे आप। देखिए सर, आप बीच में बोलने नहीं अरे दे रहे हैं मुझे। आप हर तो बात वहीं में पे आप भाजपा का मुझे संकल्प पत्र पढ़ के बैठे हैं मुझे क्या? बोलने तो दीजिए सर, मुझे बोल लेने दीजिए, वरना फिर आम आदमी पार्टी में घुस के मैं बोलूंगा आपके अगेंस्ट में। बोलने तो ज्यादा अच्छा होने तो आपको ज्यादा सताऊंगा मैं, इसलिए कह रहा हूँ बोल लेने दीजिए। अपना थोड़ा सर्वेक्षण ठीक से करा करिए ना। अरे सर तो फिर बोलने दीजिए, वरना फिर हम कुछ भी बोलेंगे। सर बोलने तो दीजिए आप मुझे, आपकी बारी है आप तो कुछ भी बोलिएगा। बोलिए, सही मैं बोला कह रहा आपने, हूँ कुछ भी मेरी बोलिए, बात अगर बोलिए गलत आप। हो तो बताइए। शीला ये दीक्षित सही को बात है, आप कुछ भी गाली बोलिए। दे के कांग्रेस, मैं शीला दीक्षित क्योंकि मेरे शहर की है, मेरी माँ बेटी बहन है, मैं हमेशा उठाता हूँ कि दिल्ली में 15 साल सबसे बेहतरीन सरकार शीला दीक्षित ने चलाई। आपने उनका चरित्र हनन किया, आपने उन्हें बेईमान कहा। उसके बाद हुआ क्या? उनके खिलाफ आपने कोई मुकदमा तक नहीं किया और शीला दीक्षित का अपमान करके आप मुख्यमंत्री बन गए। ये सब पुरानी बातें हो गई, जनता को इसके सब जवाब पता है। आपके कहने से कुछ नहीं होता है। मॉडल है तो भैया दिल्ली के लोग, देश के लोग। अब संदीप त्रिपाठी जी का ऑडियो है, संदीप त्रिपाठी।